नमस्ते दोस्तों, एल के गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। तो देखिए हमारे यहाँ टमाटर जो हो रहे हैं, उन टमाटरों को आज हम देंगे सपोर्ट, नराई, गुड़ाई और खाद और पानी। तो आज इस वीडियो में पूरा ही दिखाऊंगी कि मैं अपने टमाटरों के लिए क्या क्या करती हूँ और कैसे इन टमाटरों में इतने सारे टमाटर मैंने पाए हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई भी एक आध जो जगह होती है निकल जाती है तो बाद में फिर रह जाती है, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या डाला था और क्या किया था। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं जो डंडी ले रही हूँ, मेरे पास बांस की फंटी है। आपके पास कोई भी डंडा हो या प्लास्टिक की पाइप हो, कुछ भी हो सपोर्ट के लिए तो ले लीजिएगा। जैसे ही हमारे टमाटर थोड़े से बड़े होने लगते हैं तब गिरने लगते हैं और फूल भी आते हैं उसमें और टमाटर भी आते हैं, तो उसके जोर से और भी ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं, तो हमारे टमाटर मिट्टी में पड़े रहेंगे तो खराब होने का भी डर रहता है। तो इसलिए सीधे सपोर्ट के लिए देखिए मैंने 3 डंडियाँ लगाई हैं इसमें तीनों तरफ, और डंडियों के सहारे से फिर मैंने ये जूट वाली रस्सी चारों तरफ 2-3 चक्कर इस पे लगाए हैं मैंने, और ताकि ये धीरे धीरे जितना बड़ा हो तो पहले से ही छोटे से ही इसको सपोर्ट मिले और बड़े होने तक सपोर्ट मिलती रहे। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी बड़े साइज की ही डंडी ली है देखकर ही, और ऐसे ऐसे करके एक एक अंटा देके मैंने इनमें घुमाया है। अगर हम सीधे सीधे घुमाएंगे इसको रस्सी को तो गिर जाएगी, नीचे की तरफ फिसल जाएगी, लेकिन अंटा देके डबल मतलब डबल अंटा देके अब गांठ मारेंगे हर जगह तो ज़्यादा फिर खोलने में भी दिक्कत रहेगी, तो इसलिए अंटा ही लगा दिया है 2-2 एक जगह पर, तो हमारे रुके भी रहती है ये रस्सी और अच्छे से खुल भी जाती है बाद में जब हमने खोलनी होती है। तो ये देखिए ऐसे करके मैंने तीनों ही जो डंडा इसमें लगाए हैं मैंने तीनों में ही अच्छे से बांध दिया है। और बांधने के बाद जो मेरे चढ़ नहीं रहे, नीचे गिर रहे हैं टमाटर, इन पे थोड़ा सा मैंने ऊपर करके नहीं इनको भी बांध दिया मैंने, थोड़ी सी तांत लेके, यानी कि रस्सी लेके पतली वाली जिसमें वो गांठ बन सके, क्योंकि जूट वाली में इतने अच्छे से गांठ नहीं बन पाती है। तो जो तांत वगैरह होती हैं वो ले सकते हैं हम, पतला धागा भी ले सकते हैं या पतली रस्सी भी आती है उनको भी ले सकते हैं। तो देखिए ये ऐसे करके मैंने बांध दिए सीधे की सीधे, ताकि इनको सपोर्ट मिले। जो जो जेवरी बोलते हैं हमारे यहाँ रस्सी को, इसको जूट वाली को, तो उसी जेवरी के ऊपर मैंने बांध दिए हैं और अच्छे से ये सपोर्ट मिल गई है। तो ये देखिए मेरे ये एक जगह के टमाटर को सपोर्ट मिल गई है, और पहले जितने भी थे पत्ते वगैरह मैंने इनको सबको निकाला है। ये देखिए बांधने के बाद जैसे सूखी पत्तियां हैं, नीचे मिट्टी से टच हो रही हैं पत्तियां, उनको तो सबको मैंने हटाया भी है, बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और जो बचे हुए हैं उनको भी ऐसे ही मैं बांध दूंगी। ये देखिए, और मेरी नीचे की जो ज़मीन है यानी कि धरती जो इसकी मिट्टी है वो बिल्कुल क्लीन रहेगी, और हवा पास भी रहेगा, पानी देने में भी दिक्कत ना रहेगी, और कोई फंगस लगने का डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे कि नीचे जब हमारी पत्तियां टच होती हैं तो फंगस लगने का भी डर रहता है अपने पौधों में। तो ये देखिए ये बन गई। तो अब मैं ये लाई हूँ दूसरी जगह, यानी कि मटर इधर साइड में, तो इसको भी मैं अब बांधूंगी ऐसे ही उसी की तरह। मटर के भी पौधे मेरे छोटे छोटे हो रहे हैं अभी, और पता नहीं कोई खा भी रहा है, चूहा ही है। आज जब मैं पानी दे रही थी तो उस समय चूहा, बहुत बड़ा चूहा घूम रहा था। और ये देखिए, तो ऐसे इनको भी मैंने मटर को भी सपोर्ट दे दिया है जिनकी ज़रूरत है। आज मैंने ऐसा ही काम किया था, पूरा दिन हो गया मुझे ये काम करते करते। तो ये देखिए ये मटर भी मेरी बन गई और गुड़ाई भी साथ साथ मैंने कर दी है। और अब इधर साइड के, क्योंकि मेरे कई जगह हैं टमाटर इधर उधर, आपने देखे ही होंगे अगर पहले सब्सक्राइब होंगे। तो ये पत्तियां सूख गई हैं, जैसे कि हम टमाटर लगाते रहते हैं तो टमाटर को तो हम तोड़ ले जाते हैं, लेकिन जो पुरानी पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं इसी के ऊपर। तो अब मैंने सारी पत्तियों को हटा दिया। देखिए आप बिल्कुल खाली से हो गई ये। सूखी पत्तियों को भी हटा दिया, जो 1-2 थोड़ी थोड़ी सी सूखने वाली है उसको भी हटा दिया, जो पीली पड़ रही है। और यहाँ पे मेरी मिर्च भी आने लगी है बहुत सारी। ये देखिए इधर का भी हो गया और इतना कचरा निकला है और इधर रह गया। अब इसको भी कर देती हूँ मैं क्लीन, और देखिए कितना झुंड सा लग रहा है, और करने के बाद एकदम खाली सा हो जाएगा ये, और बिल्कुल छोटा सा ही हो जाएगा। देखिए आप, ये मेरा इतना सारा कचरा निकला है। तो ये इधर का है जो सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी। अब ये है चौरी बोलते हैं इसको, चौलाई भी बोलते हैं इसको, हरी वाली। तो ये बीज पर है तो इसको मैं निकाल देती हूँ कि इसमें 2-4 मिर्ची के पौधे हैं मेरे, तो मैं जो बीज है इसमें सूख जाएगा तो टब में ही निकाल के रख दूंगी। जितना बीज झरेगा तो उसमें टब में ही झड़ जाएगा। तो ये मैंने साफ कर दिया अब सारे ही। तो अब इनको मैं कर देती हूँ गुड़ाई। तो ये देखिए जड़ को नुकसान ना पहुंचे ऐसे करके हमने ये गुड़ाई करनी है, सब में करनी है। जितने भी पौधे हैं मेरे छत पर, आपके जो भी है आप उन सब में गुड़ाई कर लीजिए। और गुड़ाई करने के बाद 1-2 दिन आप छोड़ सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत सीली मिट्टी हो तो। मेरी थोड़ी सी गीली थी, यानी कि सीलन जैसी थी, गीली तो नहीं थी, लेकिन मैंने इसको गुड़ाई करके फिर छोड़ दिया, फिर अच्छे से ये सूख भी गई। ये देखिए ये
मैंने छोड़ दिया 1-2 दिन, और जो मैंने कटिंग की थी वो भी पत्ते बिल्कुल सूख गए थे। छत को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर मैं आई तीसरे दिन और मैंने फिर पहले झाड़ू लगाया छत पर, पूरी क्लीन छत कर दी पहले, क्योंकि पानी देंगे तो फैलेगा तो फिर ये गीला होगा। तो इससे अच्छा पहले मैं झाड़ू लगा के इसको मैंने एक कार्टून में भर दिया, किसी ग्रो बैग भरने के काम में आ जाएगा। और अब मैं ले आई हूँ कैल्शियम का स्रोत। तो ये देखिए, ये जो मैंने अंडे सुखा रखे थे और इसकी मैं शॉर्ट डालूंगी, आप देखिएगा, या फिर इस वीडियो से पहले भी डाल दूंगी। तो वो मैंने सुखा रखे बहुत सारे अंडे के छिलके, तो उसी को मैंने पीस लिया है मिक्सी के ग्राइंडर में, और पीस के अब इसको मैं सभी जो मिर्ची और टमाटर हैं उन सभी पौधों में, वैसे तो सभी तरह के पौधों में हम दे सकते हैं, जैसे कि गुड़ैल है, फूल वाले जो होते हैं, और सब्जियों के इंडोर आउटडोर सब में दे सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक डोंगा भर के था तो मेरी मिर्ची और टमाटर के लिए ही पूरा हो गया ये। तो और पीसूंगी और रखा है मेरे पास, तो फिर मैं और डालूंगी तब दिखा दूंगी आपके साथ कि किस किस में डालना है। तो आज तो मैंने मिर्ची और टमाटर में डाला है, और ये पानी मैंने भिगो रखा है सब्जियों का ही, जो हम ग्रीन सब्जियां किचन वेस्ट जो होता है उसी को। तो उसी पानी को मैंने ऊपर से दे दिया था, क्योंकि मिट्टी मेरी एकदम सूख गई थी और ये हो गई शाम। तो ये मेरा काम अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।